सरकार हैं इनको सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें और सुशासन का सरकार लाने का काम करें। ये जंगल राज महाजंगल राज चल रहा है, उसको खत्म करने का काम करें। अकेले दम पर इन्होंने उस कृत्य का बदला लिया, तो उस तरह से इनका मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग इनको मान सम्मान दिलाने के लिए पूरा तत्पर हैं और अंतिम क्षण तक जो है, अंतिम सांस तक जो है से हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। शहादत दिवस के अवसर पे हमारे माताओं ने लाल कपड़ा धारण किया है। उन्होंने लाल कपड़ा धारण के संदेश दिया है कि अब समाज हित के लिए माताएं बहनें। देखिए, आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और माता बिरंगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर हमारी देश के, हमारे बिहार की महिलाओं और माताओं के लिए एक प्रेरणा का दिन है, जिन्होंने एक गरीब घर में जन्मे और जितना गरीब घर में जन्म करके जितने अत्याचार हुई उन पर, वो अत्याचार के मारे वो मरी नहीं और उन सभी अत्याचारियों से अंतिम क्षण तक लड़ने का काम किए और लड़ते हुए उन तमाम अत्याचारियों को वध करने का काम किए। इस बिहार में और इस देश में वो देवी के नाम से जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है जो यहाँ जो मनुवादी की जो व्यवस्था लागू है, जिसके वजह से हमारे माता बिरंगना फूलन देवी को डाकू कहा जाता है, ये हम लोग के लिए बहुत ही निंदनीय और माने कि गलत बात है। सर, आने वाला सब विधानसभा चुनाव आ रही है सर, इसके बारे में सर क्या कहना है? देखिए, आने वाला विधानसभा चुनाव में भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के हम तमाम माताएं बहनों को कहना चाहते हैं कि जो सरकार में बैठे हैं, जो एनडीए भाजपा और जदयू की सरकार और देश में जो भाजपा आरएसएस की सरकार है, और इस सरकार में जो हमारे बिहार और देश के माताएं बहनों को जिस तरह से इज्जत लूटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, तो ये जो सरकार है इनको सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें और सुशासन का सरकार लाने का काम करें। ये जंगल राज महाजंगल राज चल रहा है, उसको खत्म करने का काम करें। बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहिए? बिहार वासियों से अपील करेंगे कि ये जो सामने जो चुनाव है विधानसभा 2025 का, एकजुट होकर के ये भाजपा को भगाने का काम करें। भाजपा का भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि आज जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो भारत में संविधान लागू है, उस संविधान को तार तार करने का काम कर रहे हैं भाजपा आरएसएस वाले, उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, पूरी साजिश रचा जा रहा है कि इस संविधान को खत्म किया जाए। तो हमारे बिहार के तमाम माताएं बहनें हैं, जो हमारे मतदाता मालिक हैं, उनसे आग्रह अपील करते, विनती करते हैं कि एकजुट होकर के सरकार को खत्म करें, सरकार को, ये भाजपा एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। मेरा नाम देव कुमार सैनी, वीआईपी प्रखंड अध्यक्ष, फतेहपुर वैशाली। आज जो फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, तो विश्व में जो विद्रोही महिला का गिनती हुआ था, पूरे विश्व स्तर पर 16 महिलाओं में एक महिला में, हिंदुस्तान में ही इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। क्योंकि जितनी बड़ी इन्होंने कार्य किया, जितनी बड़ी घिनौनी हरकत इनको किया और अकेले दम पर इन्होंने उस कृत्य का बदला लिया, तो उस तरह से इनका मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग इनको मान सम्मान दिलाने के लिए पूरा तत्पर हैं और अंतिम क्षण तक जो है, अंतिम सांस तक जो है से हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, कितने जनसंख्या से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हम लोग के यहाँ जनसंख्या कम से कम यहाँ 30,000 से कम नहीं होगा। हम लोग खाली महिलाएं 30,000 होंगी। सब एक ही ड्रेस में है, सिर्फ लाल रंग की साड़ी सब पहनी हुई महिला। सर, अलग अलग पार्टी तो दावा करती है। सिर्फ तेजस्वी जी और मुकेश सहनी, किसी के बाद दूसरा किसी का कोई दाल नहीं गलने वाला किसी है। का नहीं, चाहे कितना भी आरएसएस और बीजेपी वाला वोट को चोरी कर ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब इससे पहले जनता सरकार को चुनती है। अभी तो सरकार ही जनता को चुन रही है कि वोटर बनाने का काम कर रही है। अब इससे घिनौनी बात क्या होगी? हमारे 10% 20% लोग बिहार से बाहर हैं, अब उनको नाम छूट रहा है। वो अब कैसे आकर वोट यहाँ पर जब वोट यहाँ गिराने आएंगे तो उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा। तो सरकार जो है सो जो प्रजातंत्र का जो स्वरूप है कि जनता जो है सो सरकार को चुनेगी, तो यहाँ पर उसका नाम ही नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में, तो सही सरकार चुना कहाँ पर पाएगा? सरकार में बैठे लोग घबरा गए हैं इस बार की माहौल को देख करके, इसलिए उन्होंने देख लिया कि अब बिहार में सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इसलिए बहुत बड़ी साजिश के तहत ये जो वोटर पुनर्निरीक्षण लाया गया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश के तहत जो विपक्ष का वोट है, उनको वोट को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये बिहार का लोकतंत्र का धरती है बिहार, और बिहार के जो लोग हैं वो क्रांतिकारी हैं। अगर सरकार में बैठे अगर इस तरह का चाहेंगे कि उनकी वोट को अधिकार को ख़त्म कर देंगे, तो सरकार भी बचने वाले नहीं है, चुनाव आयोग भी नहीं बचने वाले हैं। पर हम लोग आए हैं और आज संकल्प लेना है
जिस प्रकार वीरांगना फूलन देवी ने सामंतवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाकर उसको नस्तानाबूद करने का काम किया, आज के सामंतवादी जो बीजेपी की सरकार है वो सामंतवादियों का सरकार है। आज लोग इनके शहादत दिवस पर संकल्प लेने आए हैं। कहना चाहता हूं कि आज हमारी माताएं बहनें जो है लाल कलर का कपड़ा धारण करके वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस मनाने आई हैं। मैं अभी अंदर से आ रहा हूं, मेरे पास गेट पास है, स्टेज पास है, अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। और यह आप देखिए कि बिहार की धरती पे देश के प्रधानमंत्री आते हैं माननीय मोदी जी, तो आंगनवाड़ी केंद्र जो महिलाएं काम करती हैं, सेविकाएं जो काम करती हैं, जो सरकारी कर्मचारी महिलाएं हैं, उनको ज़बरदस्ती उठा के लाया जाता है। और आज देखिए हमारी माता बहन जो है वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस के नाम पर माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में वीआईपी पार्टी के बैनर तले आज पटना की धरती पे बापू सभागार आपके सामने है, आप अंदर जाकर कैमरा लगा देख लीजिएगा, इतनी संख्या आई है माताएं बहनें और साथी अभिभावक। सब देखा जा रहा है सर, पूरा लाल साड़ी में लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। माँ दुर्गा का रूप माता बहन ने ले लिया है। वीरांगना फूलन देवी ने एक बार माँ दुर्गा का रूप लिया था, अपने साथ जो अपमान हुआ था उसका बदला लिया गया था। और आज उनके शहादत दिवस के अवसर पे हमारे माताओं ने लाल कपड़ा धारण किया है। उन्होंने लाल कपड़ा धारण के संदेश दिया है कि अब समाज हित के लिए माताएं बहनें। क्या लग रहा है सर, आने वाला विधानसभा चुनाव आ रही है सही? आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत है। माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री, माननीय मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार सहनी है, वर्तमान में जिला पार्षद साहेबगंज के, प्रदेश प्रवक्ता वीआईपी पार्टी के, और 98 साहेबगंज विधानसभा की धरती से आते हैं, उस धरती से आते हैं जहां इस बार राम बनाम रावण की लड़ाई है।